Optimal presents Cyberwar, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस पूरी दुनिया में हैं। अगर कोई दूसरी दुनिया होती तो वहाँ के लोग भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। इस फिल्म सीरीज का अपना अलग बज़ है, अलग फैन बेस है। सोशल मीडिया पे LOTR के दर्जनों फैन पेजेस हैं जिन पर हजारों थ्योरीज चलती हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अचानक से LOTR की बात क्यों? टेक्निकली देखा जाए तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब इसके फैंस की आंखें LOTR की प्रीक्वल सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर पर है, जिसे इस साल 2 सितंबर से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है। 14 फरवरी को द रिंग्स ऑफ पावर का टीजर आया। आप वो टीजर देखिए, पर हमारी वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद, अभी नहीं। इसे दुनिया की सबसे महंगी सीरीज बताया जा रहा है, जिसने बजट के मामले में गेम ऑफ थ्रोन्स और उसकी प्रीक्वल सीरीज, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हाउस द ड्रैगन्स को भी पछाड़ दिया है। तो बस इसी एक्साइटमेंट में चलिए इसकी मेकिंग और बजट पर थोड़ी चर्चा की जाए। नमस्ते, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। अब टीजर के आने के बाद से ही इसके फैंस अपनी अपनी कहानियां गढ़ने लगे हैं, मगर प्रीक्वल सीरीज पर आने से पहले बात लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की करते हैं। एक बुक सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसे J.R.R. टोल्किन का रचा यूनिवर्स कह सकते हैं। इस सीरीज में 3 किताबें हैं, द फेलोशिप ऑफ द रिंग, द टू टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग। कहानी है 20 शक्तिशाली अंगूठियों की। इन तीनों ही किताबों पर 3 फिल्म्स बन चुकी हैं, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले हैं। इन 3 फिल्मों के बाद इसकी स्पिन ऑफ सीरीज द हॉबिट पर भी 3 फिल्में बनाई जा चुकी हैं, मगर Amazon के शो की कहानी इस ट्रिलॉजी की टाइमलाइन से बहुत पहले की होगी। ये सीरीज उन शक्तिशाली अंगूठियों के बनने से भी पहले की कहानी दिखाएगी। इसकी कहानी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी से 3000 साल पुरानी होगी। J.R.R. टोल्किन की आर्काइव को खंगाला है उनके बेटे क्रिस्टोफर ने। उनकी कुछ अधूरी कहानियों और किरदारों को एक साथ जोड़कर किताबों की शक्ल दी है। रिपोर्ट्स हैं कि उनकी लिखी किताबों पर ही द रिंग्स ऑफ पावर की कहानी बेस्ड होगी। इस सीरीज में किस किताब को कवर किया जाएगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज के 14 सालों बाद 2017 में इसके राइट्स Amazon ने खरीदे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक Amazon ने इन राइट्स को $250 मिलियन यानी करीब 2000 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिसके बाद अब इसकी प्रीक्वल सीरीज की अनाउंसमेंट हो गई है। Amazon प्राइम वीडियो ने एडवांस में 5 सीजन्स की कमिटमेंट कर दी है। खबरें तो ये भी हैं कि इसके 2 सीजन की शूटिंग एक साथ हो रही है। इस सीरीज को डायरेक्ट करने के लिए Amazon की बातचीत पहले LOTR वाले पीटर जैक्सन से हो रही थी, मगर कुछ बात बन नहीं पाई। इसीलिए फ्रेम में 2 नए डायरेक्टर्स की एंट्री हुई, जिनके नाम है JD पेन और पैट्रिक मैके। नॉर्मली जब कोई नेटवर्क किसी शो को खरीदता है तो उसके लिए राइट्स और डायरेक्टर्स की तलाश करता है। Amazon ने भी किया। उसने क्रिएटर्स और राइटर्स के इंटरव्यूज लेने शुरू किए, जिसके बाद पेन और पैट्रिक को प्रोजेक्ट में एंट्री मिली। दोनों 10 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों के कंधों पर Amazon का अरबों रुपया और फैंस की उम्मीदें टिकी हुई हैं। वो इस शो को कैसे ट्रीट करेंगे, इसके लिए 2 सितंबर तक का इंतजार करना होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिडिल अर्थ की इस फैंटेसी दुनिया को क्रिएट करने के लिए Amazon ने अपनी तिजोरी खोल दी है। कंपनी पानी की तरह पैसा बहा रही है, तभी तो इस पूरे सीजन का बजट, ध्यान दीजिएगा, करीब $3 बिलियन यानी 23,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। सिर्फ पहले सीजन पर Amazon 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। आंकड़ों की माने तो पहले सीजन के हर एक एपिसोड का बजट करीब 450 करोड़ रुपए होगा, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के 2 गुने से भी ज्यादा है। इस सीरीज ने अपने एक एपिसोड पर करीब 77 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं इसके आने वाले प्रीक्वल सीरीज हाउस द ड्रैगन के एक एपिसोड पर 116 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। Amazon की इस मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज की शूटिंग ज्यादातर न्यूजीलैंड में की जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड की सरकार Amazon को इस शो की शूटिंग के खर्चों पर ज्यादा छूट देगी। सरकार का मानना है कि इससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा और पर्यटन के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा। आप कहेंगे रोजगार कैसे? वो ऐसे कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मेकर्स लोकल आर्टिस्ट्स और हेल्पर्स की मदद लेते हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है। अब जब न्यूजीलैंड में सीरीज शूट होगी तो वहाँ के लोकल लोगों को भी टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो पहले सीजन के प्रोडक्शन में 1200 लोग शामिल थे। इनके अलावा 700 वर्कर्स ऐसे थे जो इनडायरेक्टली इसके प्रोडक्शन से जुड़े थे, मतलब प्रोडक्शन को दूर बैठे किसी ना किसी तरह सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। न्यूजीलैंड के इकोनॉमी एंड रीजनल डेवलपमेंट मिनिस्टर स्टुअर्ट नैश ने अपने एक स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था, Amazon के साथ एग्रीमेंट के बाद लोकल जॉब्स और लोकल बिजनेस में इजाफा होगा। इसकी वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म, ब्रांडिंग और हमारे देश का प्रमोशन भी होगा।
वैसे इस सीरीज का इतना बड़ा बजट होने की खास वजह है अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस। दुनिया के सबसे रईस आदमी जेफ बेजोस को टोल्किन की दुनिया में विशेष दिलचस्पी है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो भी हमारी और आपकी तरह LOTR के जबर फैन है, इसीलिए उन्होंने इसकी प्रीक्वल सीरीज में जी खोल कर पैसा लगाया है। कुछ दिनों पहले बेजोस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर द रिंग्स ऑफ पावर की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। उनकी तस्वीर को रीट्वीट करके लोग उन्हें गोलम बुलाने लगे। गोलम वही क्रीचर जो मिस्टर फ्रोडो के साथ 3 फिल्मों में रहता है। कभी उस पर गुस्सा आता है तो कभी दया भी आती है। वैसे इस सीरीज पर इतना खर्च करना वर्थ इट है या नहीं, ये तो सीरीज की ट्रीटमेंट पर ही पता चलेगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी मिडिल अर्थ के 3rd एज की थी, जिसमें अंगूठियों के मिलने और फिर डार्क लॉर्ड सौरॉन की अंगूठी को नष्ट करने की कहानी है। मगर अमेज़न के मुताबिक इसकी प्रीक्वल सीरीज रिंग्स ऑफ पावर की कहानी इस घटना के 3000 साल पहले की होगी, यानी 2nd एज की। उन कहानियों के बनने से भी पहले की दास्तान। सीरीज के शो रनर कहते हैं द रिंग्स ऑफ पावर में मिडिल अर्थ के 2nd एज की कई कहानियों को दिखाया जाएगा, जैसे अंगूठियां कैसे बनी, डार्क लॉर्ड सौरॉन का उदय कैसे हुआ और एल्व्स और मैन का क्या हुआ। अभी तक ऑडियंस ने सिर्फ एक अंगूठी की कहानी ही पर्दे पर देखी है, मगर इसके पहले भी कई अंगूठियां हैं और उन्हीं की कहानी इस सीरीज में बताई जाएगी। गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज हाउस द ड्रैगन इस साल 21 अगस्त को आ रही है, वहीं द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज 2 सितंबर को आ रही है। ऐसे में दोनों ही सीरीज के नए एपिसोड्स ओवरलैप करेंगे। जब इस बारे में GOT नॉवल के राइटर जॉर्ज R.R. मार्टिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि दोनों शो सक्सेसफुल हों। मैं कंपेटिटिव हूं, मैं चाहता हूं कि हम ज़्यादा सफल हों। अगर उन्हें 6 एमी अवार्ड्स मिलते हैं तो हम 7 अवार्ड्स जीते। मुझे फैंटेसी बहुत पसंद है, साइंस फिक्शन बहुत पसंद है और मैं ऐसे और शोज देखना चाहता हूँ। इस सीरीज के बजट के साथ साथ इसकी स्टार कास्ट की लिस्ट भी बड़ी है। इसमें रॉबर्ट आरामायो, जोसेफ मॉल, मार्केला कैवेनॉ, मॉफेट क्लार्क, एमा हॉवर्थ, बेंजामिन वॉकर, चार्ल्स एडवर्ड्स, विल फ्लेचर, बो कैसिडी जैसे नए कलाकार जुड़ेंगे। खैर, इस सीरीज पर जितना पैसा लगा है जानकर तो यही लगता है कि सितंबर का महीना OTT की दुनिया में कुछ अलग ही रोमांच लेकर आएगा। एक तरफ गेम ऑफ थ्रोन के फैंस हाउस द ड्रैगन के लिए पगलाए हुए हैं, हम भी उनमें से एक हैं। वहीं LOTR के फैंस मिडिल ऑफ अर्थ की फैंटेसी दुनिया का पूरा खाका दिमाग में खींच चुके हैं। तो बस अब इंतजार है 2 सितंबर का, जब इस इमेजिनेशन को स्क्रीन पर हम सब देख पाएंगे। इस सारी जानकारी एकत्रित कर आपके लिए लिखी थी हमारी साथी मेघना ने। कैमरा के पीछे हैं जतिन, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा, और हमारे चैनल ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।